हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आज उसी का चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विस के बारे में देखेंगे। बिजनेस सर्विस मीन्स कि बिजनेस में सर्विस प्रोवाइड करना। हर बिजनेस के लिए सर्विस इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। सर्विस आर इंटेंजिबल इन नेचर। सर्विस इंटेंजिबल होता है, सो दे आर नाइदर मैन्युफैक्चर, ट्रांसपोर्टेड और स्टोर। हम सर्विस को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते और उसको ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं और उसको स्टोर भी नहीं कर सकते हैं। सर्विस कैन नॉट बी स्टोर फॉर अ फ्यूचर यूज़। उसको फ्यूचर के लिए हम रख नहीं सकते हैं स्टोर करके। सो यूज़ हेंस दे आर प्रोड्यूस एंड कंज्यूम साइमल्टेनियसली। सो इसको हम क्या कर सकते हैं कि सर्विस प्रोवाइडर हमें सर्विस देगा और हम क्या करेंगे, उसको साइमल्टेनियसली कंज्यूम करेंगे। So business service are those service which help in successful running of business. बिजनेस सर्विस क्या रहता है कि जो हमें हेल्प करता है हमारा जो बिजनेस है स्मूथली उसको रन करने के लिए। सो दे आर इंटेंजिबल इन नेचर। सो इंटेंजिबल होता है वी कैन नॉट टच, इट इज़ एन हेट्रोजीनियस, inseparable and inconsistent, perishable in nature and require consumption participation. सो हम लोग ये पॉइंट को डिटेल में नीचे फीचर्स में देखेंगे। ओके, लेट्स सी द मीनिंग। समटाइम्स सर्विस आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई बिकॉज दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद गुड्स। समटाइम्स सर्विस आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई बिकॉज क्या होता है कि सर्विस जो है वो क्या पर्टिकुलर गुड्स को प्रोवाइड करते हैं, तो दैट इज समटाइम डिफिकल्ट होता है कि वो सर्विस है कि नहीं है ये रिकग्नाइज करने के लिए। सो नो ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन और ओनरशिप टेक प्लेस। इट मीन्स कि अभी सर्विस प्रोवाइड करे इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि वो ओनर हो जाता है। सो व्हेन सर्विस आर सोल्ड एंड दे कैन नॉट बी स्टोर और ट्रांसपोर्ट, सर्विस आर इंस्टेंटली पेरिशेबल एंड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस एट टाइम दे आर बॉट एंड कंज्यूम। सो सर्विस का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, जब भी सर्विस की रिक्वायरमेंट रहेगी उस बेसिस पे हम सर्विस ऑन द स्पॉट लेंगे और एट अ टाइम यूज़ करके कंज्यूम कर सकते हैं हम। सो इधर पे कुछ पिक्चर दिए हुए हैं। बैंकिंग में भी हमें सर्विस मिलता है। कॉन्टैक्ट सेंटर दैट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड सर्विस। इंश्योरेंस कंपनी दैट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड अ सर्विस। टेलीकॉम दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ सर्विस। Next is definition. Service is an of performance that one party can offer another that is essential, intangible and does not result in the ownership of anything. Service क्या है? एक सर्विस प्रोवाइडर है जो अनदर जो पार्टी है उसको अपनी सर्विस सेल कर रहा है, जिसको सर्विस की रिक्वायरमेंट है। इसेंशियल, इंटेंजिबल, और ये इंटेंजिबल रहता है। सो इसका मतलब ये नहीं कि इसको ओनरशिप मिलेगा। सो इट्स प्रोडक्शन मे और मे नॉट बी टाइड टू फिजिकल प्रोडक्ट। इसका फिजिकल प्रोडक्ट से कुछ लेना देना नहीं रहता है। एंड नेक्स्ट डेफिनेशन, एक्टिविटी, बेनिफिट्स और सेटिस्फैक्शन विच आर ऑफर फॉर सेल और प्रोवाइडेड इन कनेक्शन विद द सेल ऑफ गुड्स. So activity, benefit, satisfaction which are offered for sale, yes, and provided in connection with the sale of goods. दो डेफिनेशन है, जो इजी रहेगा वो प्रेफर करो। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ सर्विस। फीचर्स ऑफ सर्विस में 6 पॉइंट्स है। फर्स्ट इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मीन्स कि हम जिसको टच नहीं कर सकते हैं, दैट इज सर्विस जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो सर्विस इज़ नॉट अ फिजिकल प्रोडक्ट दैट कैन नॉट बी टच और सीन, जिसको हम छू नहीं सकते हैं और देख भी नहीं सकते हैं। सर्विस कैन बी एक्सपीरियंस बाय द बायर और द रिसीवर। बायर रहेगा और रिसीवर जो रहेगा उसके थ्रू हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सर्विस लाइक मटेरियल फॉर्म देयर फॉर एनी आर इंटेंजिबल। ड्यू टू इंटेंजिबल सर्विस कैन नॉट बी demonstrate like goods and therefore service provider must create good impact on the customer by delivering quality service on time. So customer को कैसे एक्सपीरियंस होएगा कि अच्छी सर्विस है कि नहीं, अगर वो प्रॉपरली टाइम पे उसको प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करेगा और
अच्छे से प्रोवाइड करेगा तो उसका इम्पैक्ट तो कस्टमर पे होएगा, सो वो एक्सपीरियंस कर पाएगा कि हाँ ये अच्छा सर्विस प्रोवाइडर है। नेक्स्ट इज इंसेपरेबिलिटी। इंसेपरेबिलिटी में क्या कि सर्विस और सर्विस प्रोवाइडर डिफरेंट नहीं होते हैं, सेम रहते हैं। एट अ टाइम यूनिक कैरेक्टर ऑफ service is that the service provider cannot be separated. The presence of service provider is there the time of delivering service to customer. So in case of service production and consumption take place at the same time, yes it is possible. service provider service provide कर रहा है और जो buyer है वो consume कर रहा है service को। Next is third point, consistency. Service are heterogeneous. Yes, service are heterogeneous. different लोग हैं तो उनको different services provide करता है. So there can be no perfect standardization of service. Perfect standardize नहीं सेट रहता है कि हाँ पर्टिकुलर होटल है तो उसमें सेम सर्विस सबको मिलेगी। ऐसा पॉसिबल है कि डिफरेंट पीपल को डिफरेंट सर्विसेज मिल सकते हैं। इवन इफ द सर्विस प्रोवाइडर रिमेन द सेम, इवन अगर सर्विस प्रोवाइडर सेम रहेगा फिर भी डिफरेंट सर्विसेज मिलने के चांसेस है। द क्वालिटी ऑफ द सर्विस में डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम। टाइम के बेसिस पे उनके सर्विसेज देने के तरीके भी डिफरेंट हो जाते हैं। एग्जाम्पल इधर पे दिया हुआ है, सम रेस्टोरेंट कैन गिव डिफरेंट एक्सपीरियंस टू डिफरेंट इन कस्टमर। एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट है, वहाँ पे 2 कस्टमर है तो ऐसा हो सकता है कि दोनों कस्टमर को डिफरेंट सर्विसेज दे सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, पेरिशेबिलिटी। द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ सर्विस आर inseparable because storage of service is not possible. Production and consumption of service are inseparable because storage of service is not possible. Store नहीं कर सकते हैं हम सर्विस को। Being an intangible transaction, क्योंकि intangible transaction होता है, there can never be an inventory of service. वहाँ पे कुछ स्टॉक नहीं रहता है जिसको इन्वेंट्री नहीं रहता है, वहाँ पे सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। अनलाइक गुड्स दे कैन नॉट बी स्टोर फॉर फ्यूचर सेल। फॉर एग्जाम्पल, वैकेंट सीट्स ऑफ मॉर्निंग फ्लाइट ऑफ एन एयरलाइन कैन बी यूटिलाइज इन आफ्टरनून फ्लाइट ऑफ द सेम एयरलाइन। मतलब कि अगर कोई एक पर्टिकुलर एयरलाइन है उसमें मॉर्निंग की फ्लाइट में एक सीट खाली है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेम सीट आफ्टरनून के फ्लाइट में भी खाली रहे। यस, पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही रहता है। सो पेरिशेबिलिटी मीन्स कि सर्विस जो है वो पेरिशेबल है, वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही होता है, उसको हम स्टोर करके रख नहीं सकते फ्यूचर यूज़ के लिए। दिस इज अ पेरिशेबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। अनलाइक गुड्स, all service are non-transferable in nature. The ownership of service can be transferred from service provider to customer. एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर कोई होटल है और उस होटल में कोई रूम बुक किया, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो होटल का रूम बुक किया तो उसका मालिक हो जाए। होटल का मालिक सेम रहता है, जो रहता है वो पर्टिकुलर टाइम के लिए वो होटल का रूम उसका हो जाता है। तो नॉन ट्रांसफरेबिलिटी मीन्स व्हाट कि उसको सर्विस प्रोवाइड करने वो मनी के एक्सचेंज में वो सर्विस प्रोवाइड करता है, इसका मतलब उसको ओनरशिप नहीं मिलता है। यस, सो दिस इज अ नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। एंड द लास्ट वन, कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। सो कंज्यूमर पार्टिसिपेशन इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर सर्विस, बिकॉज अगर सर्विस प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और कंज्यूमर है ही नहीं तो वो किसको सर्विस प्रोवाइड करेगा। Let's see. For service, participation of consumer is equal important. Without the participation of consumer, service cannot be offered. The seller cannot offer service without the presence of customer. Vice versa, customer cannot accept service unless the seller is present to offer a service. Yes. So consumer इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर उसी को सर्विस प्रोवाइड कर सकता है जो कंज्यूमर सर्विस लेना चाहता है। सो दिस इज अ फीचर्स ऑफ सर्विस। ओके, थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।